आज मैं आपको नंदी बैल के बारे में वो बातें बताने जा रही हूँ जो अक्सर सुनने में नहीं आती। इस कथा में सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि नंदी का जन्म क्यों और कैसे हुआ, क्योंकि यहीं से उनकी पूरी कथा शुरू होगी। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि ऋषि शिलाद बहुत बड़े तपस्वी थे। उनकी कोई पत्नी नहीं थी, कोई गृहस्थ जीवन नहीं था। उनके पास बस गायें थी और वही उनका परिवार थी। ऋषि शिलाद ने महादेव की कठोर तपस्या की। उन्होंने महादेव से धन या यश नहीं मांगा, बल्कि ऐसा पुत्र मांगा जो सुशील हो, शांत हो, संत जैसा हो और पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा हुआ हो। उनकी एक ही इच्छा थी कि यदि पुत्र मिले तो वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। उसी वरदान के प्रभाव से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ और विशेष बात ये थी कि उस बालक का जन्म एक गाय से हुआ। जब ऋषि शिलाद ने ये देखा कि उनका पुत्र गाय से पैदा हुआ है तो वे घबराए और महादेव के पास पहुँचे और बोले, प्रभु ये कैसे संभव है? यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? जब महादेव ने शांति से उन्हें समझाया और कहा, शिलाद, तुमने जिन गुणों वाला पुत्र मांगा था वे गुण इसी रूप में प्रकट हो सकते थे। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह मेरा ही अंश है। महादेव ने ये भी कहा कि इस बालक का नाम नंदी रखो। महादेव की बात सुनकर ऋषि शिलाद का मन शांत हो गया और उन्होंने नंदी को पूरे भाव से स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे नंदी बड़े हुए उनका मन अपने आप महादेव की ओर खींचता चला गया। उसे संसार की किसी भी चीज में रुचि नहीं थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और बस महादेव की सेवा के लिए कैलाश चले गए। उनका जीवन बस भक्ति और समर्पण बन चुका था। नंदी हर समय महादेव के ध्यान में डूबा रहता। उसका उठना, बैठना, सोचना, बोलना सब कुछ महादेव के नाम से जुड़ा हुआ था। एक समय ऐसा आया जब ऋषि शिलाद ने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, मुझे अपने पुत्र का सहारा चाहिए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि नंदी को उसके पास भेज दीजिए। फिर महादेव ने नंदी को पिता के साथ जाने का आदेश दिया। महादेव ने नंदी को समझाया कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। महादेव ने नंदी को आज्ञा दी और नंदी पिता के साथ चले गए। लेकिन नंदी का शरीर भले ही वहाँ था, मन पूरा का पूरा कैलाश में ही था। वो हर समय विरह की पीड़ा में जलते रहे और महादेव की याद में रोते रहे। धीरे धीरे उसने भोजन भी छोड़ दिया। जो भी उससे मिलने आता उन्हें बस महादेव की ही बातें सुनने को मिलती। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने नंदी की स्थिति देखी और सब कुछ समझ गए। नारद ने ऋषि शिलाद से कहा, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसका जीवन केवल महादेव के लिए है। अगर इसे रोका गया तो यह अपने प्राण तक त्याग सकता है। ये सुनते ही ऋषि शिलाद घबरा गए और तुरंत कैलाश जाकर महादेव से बोले, प्रभु कृपा करके नंदी को अपने पास बुला लीजिए, नहीं तो वो जीवित नहीं बचेगा। महादेव स्वयं नंदी को लेने आए। जैसे ही नंदी ने शिव को देखा उनका सारा कष्ट मिट गया। अब एक और कथा आती है जो सती माता के देह त्याग के बाद की है। कहा जाता है कि सती के वियोग में महादेव लगभग 20 वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहे। नंदी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे, लेकिन जिस गुफा में शिव तपस्या कर रहे थे उसके भीतर नंदी प्रवेश नहीं कर पाए। नंदी वहीं गुफा के बाहर बैठ गए। समय बीतता गया। नंदी ने संकल्प लिया कि जब तक महादेव बाहर नहीं आएंगे मैं यहीं रहूंगा। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। वे पूर्ण तप और प्रतीक्षा में स्थिर हो गए। लगभग 20 वर्षों के बाद जब महादेव तपस्या से बाहर आए, उन्होंने उस पत्थर को स्पर्श किया तो उसी क्षण नंदी पुनः जीवित हो उठे। महादेव ये देखकर प्रसन्न हुए। तभी महादेव ने नंदी को वरदान दिया और कहा, जो भी भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलेगा वो इच्छा मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। यही कारण है कि आज भी मंदिरों में लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मंदिरों में आपने देखा होगा कि नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर देखती है। ये इसका अर्थ यही है कि जो एक बार शिव के मार्ग पर चल पड़ा उसे पीछे नहीं देखना चाहिए। कुछ कथाओं में बताया गया है कि नंदी शिव के पहले श्रोता हैं। शिव का जो भी ज्ञान है वो पहले नंदी तक पहुंचा, इसलिए नंदी को गुरु का प्रतीक माना जाता है। नंदी की सबसे बड़ी शिक्षा है मौन। उनका मौन बहुत कुछ सिखाता है। नंदी बैल का असली रहस्य यही है कि वे शक्ति नहीं शांति हैं, वे गति नहीं स्थिरता है, वे शब्द नहीं मौन है। अगर आप सच में शिव को पाना चाहते हैं तो पहले नंदी जैसा बनना होगा, विनम्र और पूरी तरह समर्पित। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहरी कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।